unlike the socialist liberation do not have believed Unlike socialist liberation, do not believe that the political, economic, and social inequality are necessarily linked. They maintain that the inequality in such a these shapers should be truckle appreciable, and thus democracy could have to provide political equality, but it might be necessary it also devise different stories to deal with social difference and economic inequality. The problem for liberal is not inequality such as but unjust and entrenched inequality which prevent individuals from developing their capabilities. समाजवाद में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि लिबरल डू नॉट बिलीव, जो कि इसकी लिबरल को नहीं मानते हैं, बल्कि वह पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोशल इनइक्वालिटी को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं। उनका मानना है कि हर क्षेत्र के अंदर इनइक्वालिटी भरी हुई है, इसलिए डेमोक्रेटिक के अंदर पॉलिटिक्स इक्वलिटी करने में ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन सोसाइटी के अंदर विभिन्नता होती हुई इकोनॉमी इनइक्वालिटी के समाधान के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी को खोज करना भी ज़रूरी होता है। तो लिबरल्स के लिए इनइक्वालिटी को अपने आप में एक समस्या नहीं, बल्कि वे एक ऐसी अन्याय और गहरी इनइक्वालिटी को ही प्रॉब्लम मानते हैं जो लोगों को द्वारा उनके व्यक्तित्व क्षमताओं को विकसित करने से रोकती है, कि कैसी उनके द्वारा डेवलपमेंट हो सकती है, कितनी कैपेबिलिटी उनके अंदर है जिससे कि वो इंडिविजुअल पर्सन को डेवलप कर सके। तो हाउ कैन बी प्रमोट इक्वलिटी, कैसे हम इक्वलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। We have already noted that the basic difference among the socialists and the liberals on the most desirable way of achieving the goal of equality. While the relative merit and limits of each of these point of view are being debated the world over, we still need to consider what principles and policies might be considered necessary for pursuing equality. Especially we need to consider if the use of affirmative actions is justified for purpose of bringing about equality. This issue has raised a lot of controversy. In recent years, we will discuss this issue in the following section. कि हम किस प्रकार से इक्वलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। कि अभी हम देखा है कि इक्वलिटी के उद्देश्य को पाने के लिए सबसे अच्छी तरीक़ा यही है कि हम सोशलिस्ट और लिबर्टीज़ के बीच में जो बुनियादी मतभेद है उसके ऊपर हम एक डिबेट करें, जबकि इन अलग अलग दृष्टिकोण में भी तुलना की गई है जो उनके गुणों के द्वारा, उनके लिमिटेशंस के द्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर डिबेट हो रही है। और आज भी ये विचार करना बहुत ज़रूरी है कि इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अपनाई जाए, कौन से हमें सिद्धांत को अपनाना चाहिए, और ख़ास तौर से ये भी सोचना चाहिए कि क्या इक्वलिटी लाने के लिए उद्देश्य के लिए कौन सी पॉजिटिव प्लानिंग होनी चाहिए। और इस इशू पर अभी कुछ समय पहले ही एक विवाद खड़ा हुआ था और इस विषय को लेकर के अलग अलग खंडों के अंदर अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर डिबेट की गई थी, जिस अलग अलग सेक्शंस इसके अंदर बना दिए गए थे और इश्यूज़ के ऊपर तो कंटिन्यू डिस्कशन किया गया था।